हम हर रोज जो सब्जियां खाते हैं, क्या कभी सोचा है कि उनके पीछे कितनी लंबी और दिलचस्प कहानियां छिपी हो सकती हैं? आज हम एक ऐसी ही हरी पत्तेदार सब्जी के 2000 साल लंबे सफर को जानेंगे, जिसने दुनिया भर की संस्कृतियों और इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है, खेतों में उगने वाली एक आम सी सब्जी भला जंग के मैदान में सैनिकों की जान बचाने वाली दवा कैसे बन गई? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाएंगे, और इसका जवाब पालक के हजारों साल पुराने इतिहास में छिपा है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और पालक की कहानी हमें आज से लगभग 2000 साल पहले एक प्राचीन साम्राज्य में ले जाती है, जहां से इस हरी सब्जी का सफर शुरू हुआ था। जी हाँ, माना जाता है कि पालक की कहानी करीब-करीब 2000 साल पहले प्राचीन फारस यानी आज की ईरान की उपजाऊ जमीन से शुरू हुई। यहीं से इस साधारण सी दिखने वाली पत्ती ने दुनिया जीतने का अपना लंबा सफर शुरू किया। अपने घर फारस से निकलकर पालक ने अपना पहला बड़ा सफर पूर्व की ओर तय किया। ये एक ऐसी यात्रा थी जो उसे एक नई और शक्तिशाली सभ्यता तक ले जाने वाली थी। ये टाइमलाइन हमें पालक के शानदार सफर की एक झलक देती है। फारस से चीन, फिर भूमध्य सागर के रास्ते यूरोप तक। सच में ये एक अविश्वसनीय यात्रा थी। चलिए इसके हर पड़ाव को और करीब से जानते हैं। 7वीं शताब्दी में पालक ने एक लंबा सफर तय किया। यह हिमालय के ऊंचे पहाड़ों को पार करके नेपाल के रास्ते चीन पहुंचा। ये पहली बार था जब पालक ने अपनी जन्मभूमि से बाहर कदम रखा, और चीन में इसका जोरदार स्वागत हुआ। चीन के लोगों ने इसे एक खास नाम दिया, फारसी सब्जी। यह नाम ही बताता है कि वे जानते थे कि यह कोई आम सब्जी नहीं, बल्कि एक विदेशी मेहमान है जो अपने साथ एक नया स्वाद लेकर आया है। पूरब में अपनी धाक जमाने के बाद पालक ने पश्चिम का रुख किया। इस बार अरब के व्यापारियों और विद्वानों ने इसे भूमध्य सागर तक पहुंचाया, जहां इसे एक नई पहचान मिली। साल था 827। ये वो ऐतिहासिक पल था जब पालक ने पहली बार यूरोप की धरती पर कदम रखा। अरब व्यापारी इसे भूमध्य सागर के खूबसूरत द्वीप सिसिली तक ले आए, और यहीं से यूरोप में इसके छा जाने की कहानी शुरू हुई। पालक सिर्फ खाने की चीज नहीं रह गया था। 10वीं शताब्दी तक ये इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अल राजी जैसे महान डॉक्टरों और इब्न वहशिया जैसे कृषि विशेषज्ञों ने अपनी किताबों में इसके गुणों के बारे में लिखा। 12वीं सदी तक तो पालक की शोहरत आसमान छू रही थी। उस दौर के एक बड़े विद्वान इब्न अल अव्वाम इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे एक शाही उपाधि दे दी, रईस अल बुकूल। इसका मतलब था पत्तेदार सब्जियों का सरदार। जी हाँ, पालक अब कोई आम सब्जी नहीं बल्कि सभी हरी सब्जियों का राजा बन चुका था। अच्छा, भूमध्य सागर को जीतने के बाद पालक के सफर का अगला पड़ाव था उत्तरी यूरोप। देखते हैं कि ठंडे देशों में इसका स्वागत कैसे हुआ। 14वीं सदी में पालक ने स्पेन और पुर्तगाल के रास्ते इंग्लैंड और फ्रांस में दस्तक दी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसने यूरोप के ठंडे इलाकों में भी अपनी जड़ें जमा ली। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक नई और विदेशी सब्जी अचानक इतनी लोकप्रिय कैसे हो गई? इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प और प्रैक्टिकल है। इसकी सबसे बड़ी खूबी थी इसकी टाइमिंग। पालक शुरुआती वसंत में उगता था, ठीक उस वक्त जब लंबी और कठोर सर्दियों के बाद ताजी सब्जियों की भारी कमी होती थी। इसने लोगों की थाली में एक जरूरी कमी को पूरा किया और रातों रात कीमती बन गया। और इसका सबूत हमें इतिहास में भी मिलता है। 1390 में छपी इंग्लैंड की पहली कुक बुक द फॉर्म ऑफ करी में पालक का जिक्र मिलता है, जो दिखाता है कि यह तब तक अंग्रेजी रसोई का एक अहम हिस्सा बन चुका था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले मोड़ पर। खेतों और रसोई से निकलकर पालक अचानक युद्ध के मैदान में कैसे पहुंच गया? बात है पहले विश्व युद्ध की। उस दौरान एक बहुत ही अनोखा इलाज इस्तेमाल किया गया। घायल फ्रांसीसी सैनिकों को ऐसी वाइन दी जाती थी जिसमें पालक का रस मिला होता था। लेकिन ऐसा क्यों? वाइन में एक सब्जी का रस मिलाने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती थी? जवाब हैरान करने वाला है। ऐसा सैनिकों के बहते खून को रोकने के लिए किया जाता था। माना जाता था कि पालक में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो खून के बहाव को रोकने में मदद करते हैं। और इस तरह एक आम सी सब्जी खाने की थाली से निकलकर युद्ध के मैदान में एक जीवन रक्षक दवा बन गई। यह पालक के 2000 साल के सफर का सबसे नाटकीय मोड़ था। तो फारस के खेतों से लेकर फ्रांस के युद्ध के मैदानों तक पालक का ये 2000 साल लंबा सफर सिर्फ एक सब्जी का नहीं,
बल्कि इंसानी इतिहास, व्यापार और खोज की एक शानदार कहानी है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी थाली में मौजूद दूसरी साधारण सी चीज़ों के पीछे और कितनी ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प कहानियां छिपी होंगी।